क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कहानी, जिन्हें हिंदू धर्म की ट्रिनिटी भी कहा जाता है, एक ऐसी कहानी है जो मिस्टिकल भी है और माइंड ब्लोइंग भी। चलिए, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में ले चलता हूं। इससे पहले कि कुछ भी मौजूद था, ना धरती, ना आकाश, यहां तक कि समय भी नहीं, बस एक सुप्रीम फॉर्मलेस फोर्स थी, पर ब्रह्मा। इनफाइनाइट, शांत, कल्पना से परे। और इसी अनंत शक्ति से तीन शक्तियां बनी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले आए ब्रह्मा, क्रिएटर। कहते हैं कि परब्रह्मा ने गहरी मेडिटेशन में अपनी नाभि से खिले एक कमल से ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने एक अंतहीन खाली जगह में अपनी आंखें खोलीं और सबसे बड़ा काम शुरू किया, क्रिएशन। उन्होंने हमें चार वेद दिए, समय को अस्तित्व में लाए, दिशाएं बनाई और हर जीवित प्राणी को बनाया। लेकिन क्रिएशन काफी नहीं है ना? तो अगले आए विष्णु, प्रिजर्वर। विष्णु का रोल, सब कुछ बैलेंस्ड, जिंदा और आगे बढ़ाते रहना। जब भी दुनिया में अराजकता फैलती है या बुराई हावी होने लगती है, विष्णु एक अवतार लेते हैं, जैसे राम या कृष्ण, उन ऑर्डर को वापस लाने और धर्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब चीजें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं, तो क्या होता है? वही महेश, जिन्हें शिव के नाम से ज्यादा जाना जाता है, आते हैं। शिव डिस्ट्रॉयर हैं, लेकिन बुरे तरीके से नहीं। वह उसे खत्म करते हैं जिसका अब कोई मकसद नहीं रहा, नई क्रिएशन के लिए रास्ता साफ करते हैं। वह युगों तक मेडिटेशन करते हैं, फिर भी जब समय आता है तो वह अनस्टॉपेबल शक्ति छोड़ सकते हैं। तो वह फियर्स भी हैं और कंपैशनेट भी, हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि यूनिवर्स हार्मनी में रहे। कहा जाता है जब परब्रह्मा गहरी मेडिटेशन में थे तो ये तीन शक्तियां, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, तीन रूपों में उभरी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है, तीन देवता जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ चलाते हैं। एक पुरानी कहानी है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने बहस की कौन सबसे महान है। अचानक आग का एक अंतहीन पिलर दिखाई दिया। उन्होंने इसका आदि और अंत खोजने की कोशिश की। ब्रह्मा ऊपर उड़े, विष्णु नीचे गए, लेकिन कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया। वह आग खुद शिव थे, यह दिखाते हुए कि वह आदि और अंत दोनों हैं, इन्फिनिट। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही अल्टीमेट शक्ति के अलग अलग रूप हैं। वे अंतहीन साइकिल को चालू रखते हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। और इसलिए त्रिदेव ब्रह्मांड का दिल और सभी धर्म की नींव है। अगली बार जब आप उनकी मूर्तियां देखें तो याद रखें, ये सिर्फ देवता नहीं है, वे खुद ब्रह्मांड की जिंदा सांस लेती हुई कहानी है।